हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अंजलि आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्ने यानी कि पिंपल्स के बारे में जानकारी दूंगी और उनकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। पिंपल्स टीनेजर्स में होने वाली एक स्किन कंडीशन है जिसमें कि फेस के ऊपर छोटे छोटे मुहासे हो जाते हैं और जिसको लेकर टीनेजर्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं अपने लुक्स को लेकर और एम्बैरस फील करते हैं लोगों से मिलने जुलने में। तो ये स्किन कंडीशन जो है वो 12 ईयर्स से 28 ईयर्स एज ग्रुप में किसी में भी देखने में मिल सकती है। और इसमें क्या मेन रीज़न होता है कि हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स में से हेयर फॉलिकल्स निकलती हैं। इन हेयर फॉलिकल्स के साथ ही सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से ऑयली सब्सटेंस निकलता है जो कि हमारे स्किन को लुब्रिकेट करके रखता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। किन्हीं कारणों की वजह से अगर ये ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा निकलने लग गया, ज़्यादा सिक्रीट होने लग गया तो पिंपल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस ऑयली सब्सटेंस में डस्ट पार्टिकल्स और डेड स्किन सेल्स मिक्स हो जाते हैं और एक प्लग सा बना देते हैं जो कि इन पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इन पोर्स में से जो सिक्रीशंस बाहर निकलनी हैं, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो वहाँ पर बल्जिंग फॉर्म हो जाती है। इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पर रेडनेस और पस फॉर्मेशन हो जाती है जो कि पिंपल्स का फॉर्म ले लेती है। अब किन कारणों की वजह से ये ऑयली सिक्रीशन ज़्यादा होती हैं, तो इसमें सबसे पहला कारण आ जाता है एंड्रोजन हार्मोन्स, जो कि जो टीनेजर्स लड़के लड़कियां हैं उनमें बॉडी में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो इनमें ये एंड्रोजन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने शुरू हो जाते हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं वो सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ऑयली सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से पिंपल्स फॉर्म हो जाते हैं। जो लोग अपने फेस पे बहुत ग्रीजी सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, उनमें भी ये कंडीशन हो जाती है। और जिनमें गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं, पेट पूरी तरह साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनमें भी पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। और जिन लड़कियों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, उनमें भी पिंपल्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। अब क्या कारण हैं जो और इसके अलावा जो रीज़न है वो है कि पीसीओडी। पीसीओडी लड़कियों में होने वाली एक प्रॉब्लम है जिसमें कि अंडेदानी में छोटी छोटी रसोलियाँ बन जाती हैं। ये रसोलियाँ जो होती हैं इनके वजह से भी फेस के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम पीसीओएस कहते हैं। इसमें और भी सिम्टम्स साथ में देखने में मिलते हैं, जैसे कि वेट बढ़ता है, फेस के ऊपर बाल उग आते हैं और साथ में इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी होती हैं। तो ये पीसीओडी भी एक पिंपल्स को कॉज करने का एक मेन रीज़न है। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि आपको पिंपल्स में हेल्प कर सकती हैं और साथ में कुछ बातों का ध्यान रख के और होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप पूरी तरह से पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। अब होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं, इनमें से सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है एस्टीरियस रूबिन्स। इसको 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। ये ज़्यादातर टीनेजर्स और जो प्यूबर्टी एज ग्रुप के बच्चियाँ हैं उनमें ये ज़्यादा इसका जो अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसके अलावा कालीब्रोम 30 मेडिसिन है, इसको भी आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। ये पिंपल्स के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। फेस के साथ साथ अगर आपको पिंपल्स अपर चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर्स पे भी हैं, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। और इसमें जो पिंपल्स की अपीयरेंस अगर ब्लूइश रेड है, उन केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा बविस्टा 30 अगर कि कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के बाद पिंपल्स फॉर्म हुए हैं, अगर गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स की हैं, जैसे पेट नहीं साफ़ हो रहा, मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिपेशन है, तो इन केसेस में आपको नक्स वोमिका 30 बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। जिन लड़कियों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं उनमें पल्सटिला 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर पिंपल्स में पस फॉर्मेशन हो गई है तो इन केसेस में हिपर सल्फ 30 दिन में 3 बार आपको लेनी चाहिए 30 पोटेंसी में। अगर पस का कलर येलो है तो कल्केरिया सल्फ 6x
आपको 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार लेनी चाहिए। इसके अलावा एक मदर टिंचर है बर्बेरिस एक्वोफोलियम। इसको आपने 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1/4 कप ऑफ वाटर में आपने लेना है। ये ना केवल आपके पिंपल्स को हील करने में हेल्प करता है बल्कि स्कार्स को भी रिमूव करता है। मार्केट में कैलेंडुला जेल अवेलेबल होती है। अगर आप इसको पिंपल्स के ऊपर अप्लाई करें तो ये बहुत जल्दी पिंपल्स को हील होने में हेल्प करती है और साथ में ही ऊपर से इन्फेक्शन भी नहीं होने देती है। तो इसको भी आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। पिंपल्स के इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आपको जो बातों का ध्यान रखना है वो है कि आप कभी भी पिंपल्स को प्रिक मत कीजिए, कभी भी नेल्स मत लगाइए। अगर इचिंग होती है तो आप इसमें कुछ भी सॉफ्ट कपड़े के साथ रब कर सकते हैं। और इसके अलावा पानी खूब पीजिए, सैलेड लीजिए ताकि आपका पेट साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो पाए। फेस के ऊपर किसी भी तरह का कॉस्मेटिक का यूज़ मत कीजिए, कोई भी ग्रीजी ऑयली क्रीम मत अप्लाई कीजिए, ऑयली फूड मत खाइए, जंक फूड फास्ट फूड मत खाइए। तो इन अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उनकी मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना करवाइए। इन बातों का ध्यान रख के आप पिंपल से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में मैंने आपको पिंपल्स के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।